दोस्तों, जैसे मैंने ना पिछली अपनी जो एक्टिविटी अपडेट दिया था वीकली, तो उसमें बताया था कि मैं 12 जुलाई जो लास्ट संडे था तो गांव चले गए थे। तो गांव में हमने वहाँ पे आउटडोर रन की थी। तो ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर की था, मोर देन 13 किलोमीटर की रन थी वो। गांव से स्टार्ट हो गया, हम चकबंदी देवता हमारे वहाँ देवता, उसके वहाँ गए, फिर बालेनी बागपत मेरठ हाईवे है, उस पे जाके ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर हाईवे पे रन किया। फिर ऑलमोस्ट जहाँ से स्टार्ट किया था हमने 13 किलोमीटर का रन हो गया। तो उसके बाद वापस ग्रेटर नोएडा आने के बाद जो है शाम को भी एक 8 किलोमीटर का रन कर लिया था। आप देख रहे हो जैसे कि 5.32 के पेस पे। नहीं, नेक्स्ट डे उस दिन कुछ नहीं किया था। नेक्स्ट डे मंडे जो है, मंडे से स्टार्ट किया, 8 किलोमीटर का रन था और 5.32 का पेस था, जिसमें 44 मिनट में कंप्लीट किया। तो उस सेम डे ही फिर शाम को वॉक भी किया ठीक ठाक पेस पे, ऑलमोस्ट 10.58 किलोमीटर का वॉक था, 1 आवर 45 मिनट वॉक की। तो काफ़ी मतलब कंटिन्यूटी बना के रखी कि करते रहना है मंडे। फिर मंडे के बाद ट्यूसडे 14 जुलाई को भी मॉर्निंग रन किया 11 किलोमीटर का, जो जिसमें पेस थोड़ा कम आ गया, 6.18 का पेस रहा और जो 1 आवर 10 मिनट में कंप्लीट किया। ठीक है। उसके बाद वेडनेसडे 15 जुलाई को भी 6.40 का ट्राई किया, 6.22 का। काफ़ी जोन 2 रनिंग थी, 40 मिनट में जाके कंप्लीट हुई। तो ये बहुत ही मतलब स्लो पेस था, जोन 2। इसमें हार्ट बीट का ध्यान रखा। आप देखें जैसे हार्ट बीट, इसमें ऑलमोस्ट मेरी हार्ट बीट जो है आप देखोगे 130 एवरेज हार्ट बीट जो है 130 रही है इसमें जो है। उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट डे 16 जुलाई को भी 10 किलोमीटर 1 आवर 1 मिनट में, मतलब 61 मिनट में कंप्लीट किया। 6.11 का पेस रहा। तो उस दिन भी कोशिश की थी जुलाई 16 को। फिर 17 जुलाई 16 को ही शाम को फिर वॉक भी की, 8 किलोमीटर की वॉक की, 1 आवर 17 मिनट की। तो ये वीक काफ़ी एक्टिविटी के लिए आप कहेंगे कि मतलब ठीक रहा। लेकिन इस वीक में मैं एक्चुअली लीव पर था, तो खाना भी बहुत ज़्यादा हुआ। तो उसको बैलेंस करने के लिए खाने और कैलोरीज जो इनटेक था और आउट करने के लिए तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। लेकिन फिर भी थोड़ा अभी अप ही है मेरा, मतलब इस वीक में थोड़ा 1-2 kg अप हो गया। तो लेकिन घबराना नहीं है, आपको कंसिस्टेंटली करते रहना है। बस यही कोशिश है कि कंसिस्टेंटली करते रहें उसको, कि ब्रेक ना हो। जिस दिन ब्रेक होगा उस दिन प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे जुलाई 17 को फिर 10 किलोमीटर की 5.56 का पेस था, 59 मिनट में कोशिश की कंप्लीट करने की। इस दिन भी एक्चुअली अभी आप देखेंगे कि अभी गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, तो हार्ट बीट ने थोड़ा अप कर दिया। अभी इसमें भी एवरेज हार्ट बीट जो है 136 की रही है, आप देख सकते हैं इसमें जो है। ठीक है। उसके बाद जो है 17 जुलाई को फिर शाम को वॉक भी की, 8.61 किलोमीटर की वॉक की, ऑलमोस्ट 1.5 आवर जो है वॉक की। तो ये भी थोड़ा ठीक रहा उस दिन भी। फिर यस्टरडे यानी कि कल, मतलब सैटरडे को बॉडी बिल्कुल एग्जॉस्टेड थी और कुछ करने का मन नहीं था। बस मैंने 5 किलोमीटर की वॉक की और 6.25 का पेस था। बिल्कुल एकदम मैं सोच के तो गया था कि भाई 10 करूँगा आज, ऑलमोस्ट जो है 10 किलोमीटर तो कंप्लीट करूँगा या टेम्पो रन को ही करूँगा, लेकिन नहीं कर पाया, बिल्कुल भी नहीं कर पाया। और एकदम से मतलब एवरेज हार्ट बीट भी 128 और मतलब बॉडी ने बिल्कुल एकदम से वो कर दिया, मतलब साथ ही नहीं दे रही थी। मतलब हार्ट बीट तो ज़्यादा नहीं गई, लेकिन बॉडी एकदम से साथ नहीं दे रही थी कुछ करने के लिए। तो आज फिर उसके बाद फिर मैं शाम को भी वॉक नहीं की उस दिन जो है, मतलब कल जो है शाम को भी वॉक नहीं की। जिम गया, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग की, इसके ज़्यादा नहीं किया। लेकिन आज संडे मन था, तो बाकी दोस्तों ने बोला कि भाई चलना है आज, डी पार्क है हमारे यहाँ से थोड़ी दूर में, 7-8 किलोमीटर डी पार्क है। तो हम लोग गाड़ी से जाते हैं, वहीं पे पार्क करते हैं। वहाँ पे बड़ी अच्छी स्ट्रेच है रनिंग के लिए, तो काफ़ी लोग आते हैं। नॉट ओनली मतलब अस जो है, मतलब काफ़ी लोग उस एरिया, हमारे एरिया के काफ़ी लोग वहाँ पे जाके रनिंग के लिए करते हैं। तो आज जो है पूरा एकदम से, आज ह्यूमिडिटी भी थी, ऐसे लग रहा था बादल छाए हुए थे, हवा नहीं थी कि बारिश होगी, लेकिन हुई नहीं। लेकिन कोशिश करके मतलब जो है 23 किलोमीटर जो है कंप्लीट की, मतलब 2 आवर 27 मिनट्स लगे, लेकिन फिर भी कर दी। अब इसमें आप देख सकते हैं कि हार्ट बीट थोड़ी अप रही, वो रहेगी क्योंकि एवरेज हार्ट बीट 143 की गई, क्योंकि गर्मी थी एकदम से ही, पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे थे और बहुत
मतलब वो था। देखिए स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि जैसे पहला किलोमीटर जो है 7 मिनट्स में कंप्लीट किया तो 118 हार्ट बीट थी। सेकंड 6 मिनट 34 सेकंड्स में किया तो 123 हार्ट बीट थी। ऐसे ही आप देखेंगे तो हार्ट बीट बढ़ती चली गई और ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर के बाद तो 150 मतलब 150 के अबाउ ही रही है। उसके बाद में लास्ट किलोमीटर तो थोड़ा फास्ट स्प्रिंट टाइप मारा तो 5 मिनट 36 सेकंड्स में कंप्लीट किया, तो उसमें तो हार्ट बीट जो है ऑलमोस्ट 161 छू गई जो है। लेकिन जो है कुल मिला के पूरा वीक जो है ठीक रहा, मतलब कोई भी दिन मिस नहीं किया कि जिस दिन मिस हो कि उस दिन रनिंग नहीं करनी है, सारे ही दिन अच्छे रहे। और बस कोशिश करो कि डेली कुछ ना कुछ करना है। मैं एक्चुअली इस वीक में लीव पे था तो दोनों मतलब सुबह शाम जो है, सुबह रनिंग शाम को वॉक कर लिया करता, तो बॉडी थोड़ी एग्जॉस्ट हुई, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि खाना मेरा ज़्यादा हो रहा था तो हो ही जाता है वो, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई खाना होता ही है, आप नेचुरल है ये सारी चीज़ें। लेकिन ये है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको करते रहना है कुछ ना कुछ जो है। तो आज मतलब नेक्स्ट वीक देखते हैं, नेक्स्ट वीक ऑफिस भी है तो कोशिश करूँगा कि मॉर्निंग में 5 किलोमीटर का ही रन करूँ, चाहे स्प्रिंट हो या इंटरवल हो या टेम्पो रन हो, कुछ भी करके, या जोन 2 रनिंग हो। उसके बाद थोड़ा हाफ एन आवर जिम करके जो है 7 o'clock तक, तो बॉडी जो है एग्जॉस्ट नहीं होती है, क्योंकि अगर बॉडी एग्जॉस्ट होगी तो फिर आप रनिंग नहीं कर पाओगे। तो सैटरडे आप देखोगे मेरा 5 किलोमीटर बस मैंने जस्ट ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए कंप्लीट किया था, इसलिए आज मुझ में बचा हुआ था कुछ, तो वो आज काम आया कि 23 किलोमीटर जो है आज मैं संडे कर पाया। ठीक है उस पर ओके, थैंक यू। आगे भी मैं कोशिश करूँगा कि अपडेट देता रहूँ या मतलब बताते रहें जो भी मतलब मेरे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं फेस कर रहा हूँ इस एज में जो है अपने आप को मेंटेन करने के लिए। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जब आप थ्रू आउट लाइफ जो है ना आपने एक वेट मेंटेन किया है तो उसमें इशू नहीं होता है, लेकिन अगर आप पहले ज़्यादा वेट है और फिर कम कर रहे हैं तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। उसमें ना प्रॉब्लम ये होती है कि आपको जैसे इंसान को ना किसी भी मतलब इंसान को जैसे शुगर हो जाता है, तो शुगर को अगर आप मेंटेन नहीं रखोगे ना तो वो कभी भी बढ़ जाएगा, जैसे ही थोड़ा परहेज कम करोगे तो वो बढ़ जाएगा। तो सेम वेट का है, जिसने जो पहले एक बार को मतलब ज़्यादा मतलब वेट गेन कर लिया उसके बाद से वेट लॉस किया है, तो उसमें ये प्रॉब्लम है कि अगर आपने मेंटेन नहीं करके रखा अपना खाना पीना या अपनी एक्टिविटीज़ जो है कंटिन्यू रखी, तो ये प्रॉब्लम आपको आएगी ही आएगी कि आप थोड़े से में ही थोड़ा सा खाते ही स्पाइक हो जाएगा, थोड़ा सा आप रूटीन से डेविएट करोगे तो स्पाइक हो जाएगा। तो आपको यही ध्यान रखना है कि आप डेली कुछ ना कुछ करते रहें और खाने पे कोशिश करें, कंट्रोल करें, तो हो जाएगा, मतलब हो जाता है, फिर ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। चैलेंजेस तो आती हैं लाइफ में, चैलेंजेस तो आएंगे, तो आपको डटे रहना है और हार नहीं माननी है। ये सब छोटे मोटे चैलेंजेस है, कोई इतने बड़े चैलेंजेस नहीं है कि आप नहीं कर पाओ इसमें।